नमस्कार। राजेश की बात में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार बालक का को जन्म के 5वें या 7वें वर्ष में संपन्न कराया जाता था। इस समय भी बालक का जो है सर मुंडन कराया जाता था। आप जानते हैं कि जो पहला मुंडन होता था वो 1 वर्ष या 3 वर्ष या 5 वर्ष में होता था, जो उसको दूषित बाल माना जाता था क्योंकि वह जन्म के साथ होता था। लेकिन इस संस्कार में, विद्यारंभ संस्कार में भी जो है बाल मुंडन कराया जाता है और इस संस्कार को बालक के जन्म के 5वें या 7वें वर्ष में संपन्न किया जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने पर किसी भी शुभ दिन में इस संस्कार को संपन्न किया जाता है। एक विशेष तिथि निर्धारित की गई है कि सूर्य उत्तरायण जब होंगे उसके बाद से किसी शुभ दिन में इस संस्कार को संपन्न कराने का विधान है। बालक को स्नान करा करके सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित करके उसमें उससे गणेश, सरस्वती या बृहस्पति आदि देवताओं की पूजा कराई जाती थी। तदंतर उसके पश्चात गुरु बालक से को अक्षर ज्ञान कराने की प्रक्रिया की शुरुआत करता था। इस संस्कार में विशेष प्रकार की कलम, स्वर्ण निर्मित कलम से बालक को फलक पर या चावल पर श्री गणेशाय नमः या श्री सरस्वती देव्यै नमः आदि लिखवाया जाता था। फलक चांदी या लकड़ी का भी होता था। फलक से अर्थ है, आप लोग भी देखे होंगे कि हम लकड़ी के फलक जैसे स्लेट से, पटरी जिसको कहा जाता था, और चाक से हम लोग उस पर लिखते थे और उसी से हम लोग जो अध्ययन करते थे। इतनी कापियाँ उपलब्ध नहीं थी तो अक्षर ज्ञान और गणित और अंग्रेजी वगैरह उसी से लिखा जाता था, उसी को सलाखा जाता था, फिर पुनः मिटाया जाता था। तो लकड़ी का वही फलक है। और या तो संपन्न घरों के लोगों के लिए चांदी की फलक की बात कही गई है। इस संस्कार को अक्षर आरंभ संस्कार भी कहते हैं। मित्रों, वेदारंभ के बाद जो है हम लोग आगे चर्चा करेंगे उपनयन संस्कार की। इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।